हेलो फ्रेंड्स, ऑपरेशन रिसर्च के लेक्चर नंबर 8 में आपका स्वागत है। इस लेक्चर में हम रियल प्रॉब्लम पर एनालिसिस करने की कोशिश करेंगे और उसके सॉल्यूशन ढूंढने का प्रयत्न करेंगे। देखिए यहाँ पर समस्या क्या है, कुछ पॉइंट हमारे पास दिए गए हैं। इसमें सबसे पहले क्या लिखता है कि एन इंडस्ट्री इज मैन्युफैक्चरिंग टू प्रोडक्ट्स P1 एंड P2। दो प्रोडक्ट बनाता है। अब प्रोडक्ट 2, 4, 8 कोई भी इंडस्ट्री कितना भी प्रोडक्ट बना सकता है, हम जानते हैं। तो अभी हमारा प्रॉब्लम चूँकि इनिशियल फेज में है, तो हम मान के चल रहे हैं कि 2 प्रोडक्ट बनाए जाते हैं। प्रॉफिट पर केजी ऑफ प्रोडक्ट 1 इज ₹30 एंड प्रोडक्ट 2 इज ₹40, जिसमें कंपनी को ओवरऑल 30 और 40 रुपये की प्रॉफिट होती है। प्रोडक्ट 1 पर 30 रुपये की प्रॉफिट होती है, प्रोडक्ट 2 पर 40 रुपये की प्रॉफिट होती है। बोथ प्रोडक्ट रिक्वायर 3 टाइप ऑफ मशीन। प्रोडक्ट को बनाने के लिए हमको 3 तरह के मशीन की ज़रूरत है, 3 मशीन की ज़रूरत है। और हर मशीन का पर जो प्रोडक्ट का रिक्वायरमेंट है वो अलग अलग है। जैसे प्रोडक्ट P1 रिक्वायर 3 आवर मशीन 1, 3 आवर मशीन 2 एंड 5 आवर मशीन 3। मतलब 3 घंटे का समय चाहिए प्रोडक्ट 1 को मशीन 1 से, मशीन 2 से 3 घंटे, और 5 घंटे का समय चाहिए मशीन 3 पर उसको फाइनल प्रोडक्ट को तैयार होने में। उसी तरह प्रोडक्ट 2 रिक्वायर्स 2 आवर्स मशीन 1, 5 आवर्स मशीन 2 एंड 6 आवर मशीन 3। तो हर प्रोडक्ट को बनाने में मशीन से कितना समय चाहिए, कितने घंटे मशीन चाहिए, वो भी हमारे पास है। इसके बाद जो मशीन हमारे पास अवेलेबल है, उस मशीन का भी एक लिमिटेशन है कि मशीन M1 अवेलेबल फॉर 600 आवर, M2 अवेलेबल फॉर 800 आवर्स एंड M3 अवेलेबल फॉर 1100 आवर। तो ये मशीन की अवेलेबिलिटी हमारे पास लिमिटेशन है, इतने ही घंटे तक अवेलेबल है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि ये अवेलेबिलिटी वीक की है, मंथ की है, डे की है, क्योंकि अगर नंबर ऑफ मशीन हम M1 टाइप के मशीन अगर एक से अधिक 25-50 मशीन रखें तो पर डे की अवेलेबिलिटी बढ़ जाएगी। लेकिन ये कांस्टेंट हम इस तरह से लिमिटेशन फिक्स किए हुए हैं कि मशीन 1 600 आवर के लिए अवेलेबल है हमारे पास। अगर हम टाइम फ्रेम में इसको बांध दें तो ऐसा हम मान सकते हैं कि वीकली अगर हम कर लें कि 600 आवर ये अवेलेबल है, 800 या 1100 आवर पर वीक के प्रोडक्शन की बात होगी। अब ये हमारे पास जो इंफॉर्मेशन है, यही है रियल प्रॉब्लम। तो इस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के अब एक ऑपरेशंस रिसर्च एनालिस्ट के पास जो रॉ मटेरियल का फॉर्म में इंफॉर्मेशन आएंगे, कुछ इस तरह से इंफॉर्मेशन आएंगे। इसके साथ साथ मैन्युफैक्चरर का एक ऑब्जेक्टिव भी होगा। अब यहाँ अगर हम प्रॉफिट पर केजी की बात कर रहे हैं तो स्वाभाविक है कि कोई भी मैन्युफैक्चरर चाहेगा कि हमको मैक्सिमम प्रॉफिट हो। तो यहाँ पर हमको इस तरह का सॉल्यूशन बनाना है जिसमें अब कितना प्रोडक्ट हम बनाएंगे, कितना प्रोडक्ट P1 होगा, कितना P2 होगा, ताकि हमें मैक्सिमम प्रॉफिट गेन हो। तो मैक्सिमाइजेशन का ये प्रॉब्लम है। देखने से लगता है ऐसे तो गोल फिक्स होंगे, ऑब्जेक्टिव फिक्स होंगे। तो अगर हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के विषय में सोचे तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक टेबुलर स्ट्रक्चर बना लेंगे। कई बार एग्जामिनेशन में तो आपको टेबुलर स्ट्रक्चर में ही प्रॉब्लम दिए जाएंगे, तो वहाँ पर कुछ ज़्यादा समस्या नहीं होगी। तो इस प्रॉब्लम को अगर गौर से देखें तो हमें एक बात तो स्पष्ट हो गई कि ये सारे वो टर्म हैं जिन पर हमारा प्रॉब्लम डिपेंड करता है। प्रॉब्लम की डिपेंडेंसी हमारे मशीन पर है, प्रोडक्ट पर है और मशीन के अवेलेबिलिटी पर है। इस तरह का टेबुलर स्ट्रक्चर बना लेंगे हम। इस टेबल स्ट्रक्चर में हम देखेंगे सबसे पहले मशीन 1 की अवेलेबिलिटी कितने आवर की है, तो 600 आवर। मशीन 2 की अवेलेबिलिटी है 800 आवर और मशीन 3 की अवेलेबिलिटी है 100 आवर्स। अब ये जो अवेलेबिलिटी है किसी भी स्थिति में बढ़ेगा नहीं, घट सकता है। तो
ये मैक्सिमम लिमिट है हमारे पास। इसके साथ साथ मशीन 1 का रिक्वायरमेंट प्रोडक्ट 1 के लिए क्या है, तो प्रोडक्ट 1 के लिए 3 आवर, मशीन 2 के लिए 3 आवर, अब मशीन 3 के लिए 5 आवर। उसी तरह अगर प्रोडक्ट 2 के रिक्वायरमेंट को देखें तो 2 आवर, 5 आवर एंड 6 आवर्स। तो सबसे पहला काम आपके पास जो भी कंडीशन हो उसको टेबुलर स्ट्रक्चर में आप उतार लें। अब इस टेबल के स्ट्रक्चर को बनाने के बाद हमको यह स्पष्ट हो जाएगा कि हमारे पास अवेलेबल मशीन आवर मैक्सिमम है, मतलब ये लेस देन वाला फीचर है, लेस देन और इक्वल टू। तो मशीन का टाइम जो एलोकेट करेंगे वो हमेशा इससे या इससे कम होगा। साथ में प्रॉफिट भी हमारे पास फिक्स है प्रोडक्ट पर। तो एक्चुअल में ये हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन है P1 P2, ये हमारे कांस्टेंट हैं और ये हमारा लिमिटेशन है। इस टेबल को देखने के बाद हम ये स्पष्ट हो जाएंगे कि ये हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन है, ये हमारे कांस्टेंट हैं और ये हमारा लिमिटेशन है, मैक्सिमम एलोकेशन है, मैक्सिमम एलोकेशन आवर है। अब इस प्रॉब्लम को सबसे पहले अगर सिर्फ स्टेटमेंट में दिया गया है तो आप टेबुलर स्ट्रक्चर बना लें। ऐसे एग्जामिनेशन वगैरह में टेबुलर स्ट्रक्चर में भी वो दिखाते हैं। तो ये एक्चुअल प्रॉब्लम है, उसका टेबुलर रिप्रेजेंटेशन है, लेकिन इससे हमारा काम नहीं चलेगा। हमें तो इसको लीनियर प्रोग्रामिंग के फॉर्म में लाना है। लीनियर प्रोग्रामिंग के फॉर्म में लाने का मतलब है कि हमें अब इस प्रॉब्लम के आधार पर कुछ लीनियर इक्वेशन का फॉर्मुलेशन करना होगा। और लीनियर इक्वेशन का फॉर्मुलेशन कैसे होगा, तो सबसे पहले देखिए ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या है। हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन जो है ये क्या है, ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या कहता है। यहाँ पर इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप ऐसे ही लिख लें ऑब्जेक्टिव फंक्शन। ऑब्जेक्टिव फंक्शन हम चाहते हैं कि हमारा प्रोडक्ट P1 और P2 मैक्सिमम प्रॉफिट दे। तो इसको लिखने का तरीका क्या है, इसको Z से ऑब्जेक्टिव फंक्शन को जनरली हम रिप्रेजेंट करते हैं और दो हम वेरिएबल की बात करेंगे, दो वेरिएबल को प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट करने के लिए इस्तेमाल करेंगे। तो ये 30x1 प्लस 40x2 और ये हम चाहते क्या हैं, मैक्सिमाइज, ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट हो। ये हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन हुआ अकॉर्डिंग टू दिस प्रॉब्लम। अब मशीन का रिक्वायरमेंट क्या है, सब्जेक्ट क्या है, तो यहाँ पर हम सब्जेक्ट टू, अब इस प्रोडक्ट को P1 को जनरेट करने के लिए हमको कितने समय की ज़रूरत पड़ेगी, किस मशीन पर ज़रूरत पड़ेगी। तो इसको फॉर्मुलेट करेंगे हम 3x1 प्लस 2x2 इज लेस देन 600, क्योंकि ये लिमिट है मैक्सिमम। तो या तो 600 हो या उससे कम हो, इतना ही मशीन आवर हम एलोकेट कर सकते हैं फर्स्ट इक्वेशन में। इक्वेशन नंबर 2 क्या कहता है, 3x1 प्लस 5x2 इज लेस देन और इक्वल टू 800। मेरा थर्ड इक्वेशन मशीन नंबर 3 के लिए क्या होगा, 5x1 प्लस 6x2 और ये मशीन अवेलेबल है हमारे पास 1100 आवर के लिए। अब ये जो x1 और x2 हमने लिया है प्रोडक्ट, x1 और x2 जो कांस्टेंट है
तो एक्चुअली नंबर ऑफ प्रोडक्ट को दिखा रहा है कि कितना प्रोडक्ट हम जनरेट करेंगे। तो x1 कभी भी जो प्रोडक्ट हम बनाएंगे वो निगेटिव तो नहीं हो सकता। इसका मतलब है कि यहाँ पर एक और फॉर्मुलेशन हमको मिलता है, x1 इज ग्रेटर देन और इक्वल 0, x2 इज ऑल्सो ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ये हमारा प्रॉब्लम था, उसका टेबुलर स्ट्रक्चर हमने बनाया और ये हमारा मैथमेटिकल अब लीनियर इक्वेशन बन गया जिसमें दो प्रोडक्ट है। प्रोडक्ट की क्वांटिटी कितनी होनी चाहिए वो हमें पता नहीं है, हम ऐसा मान के चल रहे हैं कि x1 और x2 क्वांटिटी होगा और x1 x2 पर हमारा जो प्रॉफिट है वो 30 और 40 kg पर यूनिट है। तो ये जो z का मतलब मैक्सिमम जो प्रोडक्शन होगा वो यही होगा 30x1 प्लस 40x2। इसको मैक्सिमाइज करना हमारा कॉन्सेप्ट है। नॉर्मल मैथमेटिक्स की बात हम नहीं कर रहे हैं, हम चाहते हैं कि ये जितना मैक्सिमाइज हो सके। लेकिन मैक्सिमाइज कैसे? आंख बंद करके 100 तो नहीं दे सकते आप, आपके पास लिमिटेशंस है मशीन के, मशीन आवर फिक्स है और आपका मशीन का रिक्वायरमेंट भी हर मशीन पर हर प्रोडक्ट का टाइम फिक्स है। अब ये देखिए, ये जो प्रॉब्लम फॉर्मुलेशन ये हुआ लीनियर इक्वेशन, अरे लेस देन और इक्वल टू का स्ट्रक्चर है, क्योंकि प्रॉफिट हम मैक्सिमाइजेशन की ओर बढ़ेंगे, जानने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले आप प्रोडक्ट को देखेंगे। अब इसमें देखिए है क्या कि जैसे मशीन 1 3 आवर के लिए चलता है, तो मशीन तो कोई पर्सन चला रहा होगा। अब पर्सन की साइकोलॉजी क्या है, वो स्लो काम करता है, फास्ट काम करता है, 3 घंटे के बदले 2 ही घंटा चलाता है, इससे प्रोडक्शन पर असर पड़ेगा। हम उसकी बात नहीं करेंगे यहाँ पर, हम सिर्फ ये मैथमेटिकल मॉड्यूल एक तैयार करना चाह रहे हैं, हम इसके सॉल्यूशन की तरफ बढ़ रहे हैं। अगर सिंपल ये कंडीशन दे करके कोई पूछ ले कि क्या होना चाहिए, कितना प्रोडक्ट हम P1 जनरेट करें, कितना प्रोडक्ट हम P1 P2 जनरेट करेंगे, मैक्सिमम प्रॉफिट हो, तो भैया ऑब्जेक्टिव या गोल को अचीव करना सिर्फ इसको देख करके तो संभव नहीं है। आइए सिर्फ 2 प्रोडक्ट की बात हो, अगर 5 प्रोडक्ट हो जाए, 10 अलग अलग मशीन हो जाए, तो आप सोच सकते हैं कि कितना कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम हो जाएगा। और रियल लाइफ प्रॉब्लम कुछ इसी तरह के होंगे। आप जब भी कोई भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बनाएं तो पहले उसको नोट करें कि क्या क्या उसके कॉन्स्टेंट हैं, किस किस पॉइंट पर हमको ध्यान देना है, क्या हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन है, क्या हमारा लिमिटेशन है। अगर टेबुलर स्ट्रक्चर पहले बना लें, ये थोड़ा ज़्यादा इफेक्टिव होगा प्रॉब्लम को फॉर्मुलेट करने में। इक्वेशन फॉर्मुलेशन में टेबल हमारा बहुत मदद करता है। तो टेबुलर स्ट्रक्चर पहले हम बना लें। इसमें हम इस टेबुलर स्ट्रक्चर में आप देखिए प्रॉफिट पर केजी भी हमने P1 और P2 के लिए लिख लिया है, जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन भी हमारा होगा, और टोटल अवेलेबल मशीन आवर भी लिख लिया जो लिमिटेशंस को दिखाएगा। अब उसके बाद मशीन 1, मशीन 2, मशीन 3 जो हमारे पास मशीन्स अवेलेबल है, और मशीन आवर हर प्रोडक्ट के लिए हमने टेबुलर स्ट्रक्चर में बना लिया और आसानी से उसका हमने फॉर्मुलेशन किया। ये मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन है। अगर इतना काम हम कर लेते हैं तो हम आसानी से इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी ढूंढ पाएंगे। तो जब प्रॉब्लम ढूंढने की बात होगी तो इस स्ट्रक्चर से और आगे बढ़ेंगे। लेकिन अभी हमने एक प्रॉब्लम को सॉल्व किया है। अब इसी में अगर दूसरा कंडीशन हो प्रॉब्लम का, एक दूसरा प्रॉब्लम अगर हम लें तो उसको कैसे देखेंगे, उस पर विचार करेंगे। इस वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करते हुए एक मिनिमाइजेशन का प्रॉब्लम पहले हम देखेंगे, और जब मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन हो जाएगा तो इसके सॉल्यूशन की तरफ हम आगे बढ़ेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।